स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य में। स्वागत करता और आपके मंच संचालन करता है टी निरंजन। सुमन प्रभा जी हिंदी दलित साहित्य की एक जानी मानी लेखिका हैं। इनका साहित्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। इनका जन्म 15 नवंबर 1969 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के विलो नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम है वेदराम जी। इन्होंने हिंदी में एमए और एमफिल भी किया। फिलहाल वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रही हैं। उनके शोध का विषय प्रेमचंद साहित्य में दलित प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर गांधी के आलोक में। सीबी भारती जी की कहानी भूख बुईसर टोला से प्रारंभ होती है, जो शहरी सभ्यता से पूरी तरह ढका है। आदिवासियों की यहाँ बसी बस्ती फोकाकसी करने पर मजबूर है। पेट की भूख बुझाने के लिए यहाँ की जवान लड़कियाँ मुलिया, रंपा, फूल कुंवारी कोई भी हो पर पेट की आग से त्रस्त हो वे बिकने को तैयार रहती हैं। किशनी को शुरू से ही उसकी माँ ने सामाजिक दुष्प्रभावों से पूरी तरह दूर रखने का प्रयास किया था। बुईसर टोला की यह पट्टी गवाह थी आदिवासियों के बेतिहा अंतहीन शोषण की। पहले ठेकेदार, फिर नेता, फिर हाकिम, फिर गैर आदिवासी, अब नवधानंद्य व्यवसायी व अवसर भी ने बहुत शोषण करते हैं। किशनी की शादी मल्लू से हो जाती है और वह अपनी ससुराल में जाकर खुश रहती है। वह 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है। एक दिन वह जब अपनी माँ से मिलने बुईसर टोला जाना चाहती है तो मल्लू उसे जबरन रोकना भी चाहता है, पर अपना ध्यान रखने व 2-4 दिनों में ही लौटने की बात को स्वीकार कर वह चली जाती है। किशनी की ससुराल में किसी भी प्रकार की उसे पाबंदी नहीं थी, पर यहाँ का वातावरण शोषण से मुक्त भी था। इस प्रकार नगर सभ्यता से आक्रांत वह आदिवासियों की बस्ती थी, जहाँ उसे सभी यंत्रणा भरा जीवन जीने को लाचार थे। इस कहानी में दलित जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है, जो लोमहर्षक है। यहाँ भेड़िए चौबे जी का नाम खूंखार दादाओं में शुमार था। वे नेता भी थे। उनके कई छोटे भैये मुंह भी लगे थे। चमार, खटेक, कसाई, पासी और अहीर इनकी सेना थी। चौबे जी कोई ना कोई बहाना ढूंढ सबका शोषण किया ही करते थे। एक वाक्य सुने इस कहानी से जो लिया गया है। गांव के जमींदार की छिपकली जैसी लखमनिया की ओर लपलपाती हुई बढ़ती जीभ अजगर की पूंछ की तरह और भयंकर होती दिखाई पड़ रही थी। एक भेड़िए से छुटकारा मिला तो दूसरे भेड़िए से रक्षा की चिंता में इन दोनों की आंखों में नींद ना थी। नारी की अस्मिता का हिमायती खुद बलात्कारी बन एक नारी से ही खत्म हो गया।